गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 42वां शपथ ग्रहण गोष्ठी और विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह 15 मार्च को गोरखपुर प्रेस क्लब सभागार में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम के बारे में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये आगे की खबर में देखिए। आगामी 15 मार्च को गोरखपुर क्लब सभागार में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 42वीं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परंपरा के अनुसार कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा और एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आपको विदित हो कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूर्ववर्ती संस्था गोरखपुर पत्रकार परिषद का गठन 1985 में हुआ था और 1999 में कुछ विशेष कारणों से इसका नाम गोरखपुर पत्रकार परिषद से बदलकर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन किया गया था, लेकिन उसकी क्रमबद्धता बनी थी। इस हिसाब से यह 42वां शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह में लखनऊ से कुछ हमारे विशिष्टजन आ रहे हैं। समारोह की अध्यक्षता बहुत पहले 1980 के दौर में लखनऊ प्रेस क्लब के सचिव श्री सुरेश सिंह, जो लखनऊ के इस समय वरिष्ठतम पत्रकारों की श्रेणी में है, वो करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत तिवारी मुख्य वक्ता के तौर पर आ रहे हैं। लगभग 7 दशक की पत्रकारिता का इतिहास समेटे लोक भारती पत्र समूह के संपादक अनाम पांडे, दैनिक आज गोरखपुर यूनिट के यूनिट प्रभारी श्री अखिलेश चंद जी और पूर्वोत्तर रेलवे के विचारवान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री पंकज सिंह अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान गोष्ठी का आयोजन होगा और इसके लिए एक सामयिक विषय रखा गया है, कोविड के बाद कितनी बदली हमारी पत्रकारिता। क्योंकि कोविड ने एक ऐसा झंझावात लाया कि उस समय सारी परिस्थितियां, जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी, सब बदल गई। पत्रकारिता का स्वरूप भी बहुत बदल गया। तमाम कार्यालय बंद हो गए। तमाम कार्यालय आज भी वर्क फ्रॉम होम से चल रहे हैं। ऐसे में कितनी बदली पत्रकारिता कोविड के बाद। और इस गहन विषय पर विषय परिवर्तन के लिए नेशनल चैनल नेटवर्क 10 के यूपी हेड श्री राघवेंद्र सिंह रघु विषय परिवर्तन करेंगे। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने शपथ ग्रहण समारोह में कुछ वरिष्ठ पत्रकार जनों का, कुछ नए पत्रकारों का, कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं को प्रतिभा सम्मान देते हैं। इस वर्ष भी हम 4 शख्सियतों को विलक्षण प्रतिभा सम्मान देंगे। गोरखपुर दैनिक जागरण में यूनिट प्रभारी के पद पर रहे और भारत के तमाम बड़े अखबारों में अपने लेखन का लोहा मनवाने वाले, समाज को दिशा देने वाले पत्रकार स्वर्गीय फूल नारायण धर द्विवेदी जी को मृत्युपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और यह अवार्ड उनको एक ऐसे पत्रकार की स्मृति में दिया जाएगा जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जिसका कृतित्व बहुत बड़ा और विशाल था। राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान से सम्मानित और 1976 से साप्ताहिक, जिस समय साप्ताहिक अखबार निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, साप्ताहिक अधिक अखबार बंधु सिंह साप्ताहिक निकालने वाले पत्रकार स्वर्गीय श्री कमर अहमद आजाद की स्मृति में यह सम्मान दिया जाएगा। इनके साथ दैनिक स्वतंत्र चेतना की गोरखपुर यूनिट के
संपादकीय प्रभारी और पिछले 42 वर्षों से लगातार स्वतंत्र चेतना समाचार पत्र को गति और दिशा देने वाले श्री रविंद्र शर्मा जी को स्वर्गीय समाजसेवी और पत्रकार यति वर्मा स्मृति सम्मान दिया जाएगा। इसी क्रम में काफी पहले पत्रकारिता से जुड़े और बाद में शूटिंग ऐसे खेल में महारत हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले शूटर श्री मुकीम सिद्दीकी जी को शूटिंग के महान कोच और भारतीय सेना के एक जाबाज सेनानायक अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल स्वर्गीय JS ढिल्लों की स्मृति में विलक्षण प्रतिभा सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों, हम अखबार बनाते हैं, हम समाचार छापते हैं, लेकिन उसका वितरण न हो वह समाचार पत्र व्यर्थ हो जाता है, रद्दी की टोकरी में जाता है। और इस वितरण के क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों से अनवरत सिविल कोर्ट गोरखपुर, कलेक्ट्रेट गोरखपुर, कमिश्नरी गोरखपुर और आसपास के इलाकों में साइकिल को पैदल लेकर अखबार का वितरण करने वाले श्री पारसनाथ गुप्ता हॉकर को भी हम लोग सम्मानित करेंगे और इसके लिए उन्हें स्वर्गीय फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय DK गुप्ता की स्मृति में सम्मान दिया जाएगा। और इसके साथ ही हाल के दिनों में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो भारत के सैनिक शहादत पाए, जो नागरिक अनायास इस भारत पर थोपे गए युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग किए, उन सभी को हम लोग श्रद्धांजलि देकर अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे।